नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शिवरे आपके अपने YouTube चैनल साइंस ऑफ सनातन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे पंच तत्वों में से ही एक तत्व से संबंधित है। वह तत्व है हमारी धरती माता। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मानव और सभी जीव जंतुओं को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सभी हमारी इस धरती माता की ही देन है। चाहे वो खाने के लिए फल हों, भोजन हो, पहनने के लिए वस्त्र हों, आदि सभी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? धरती माता से। आज हम धरती माता की संरचना के ऊपर बात करने वाले हैं। हम देखते हैं कि धरती की जो आंतरिक संरचना है, विज्ञान उसके बारे में बताता है कि धरती की जो आंतरिक संरचना है, हमारी जो धरती माता है, वो 3 सतहों में विभाजित है। पहली सतह को भूपर पट्टी कहते हैं, जिस पर हम सभी जीव जंतु रहते हैं। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह सब इसी भूपर पट्टी की देन है। जो धरती माता का भाग है भूपर पट्टी, इसी से हमें प्राप्त होता है। चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, जो भी हमारे खनिज हैं वो सब हमें इसी धरती माता का जो अंश है भूपर पट्टी, इसी से प्राप्त होते हैं। जब हम और नीचाई की तरफ जाते हैं तब हमें एक नई परत देखने को मिलती है जिसका नाम है मेंटल। और मेंटल से भी आगे जाते हैं तो जो धरती का केंद्रीय भाग है जिसे कोर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी भूपर पट्टी है उसी पर धरती का सबसे निचला बिंदु भी स्थित है। जो समुद्री तल है वो भी हमारा भूपर पट्टी पर ही स्थित है। अब हम देखते हैं कि ये जो परतें हैं वो कुछ थोड़ी गहरी नहीं, बहुत अधिक गहरी हैं। जैसे भूपर पट्टी है वो 70 किलोमीटर तक गहरी है, ऐसे ही जो मेंटल और कोर है इनकी भी गहराइयाँ बहुत हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें रोचक तथ्य क्या है। जो हमारी मेंटल और कोर है यहाँ पर धधकती हुई आग रहती है। धधकता हुआ जो लावा है वो यहीं पर रहता है। जैसा कि हम देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के समय ज्वालामुखी के मुख से धधकता हुआ लावा निकलता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो धधकती हुई आग निकलती है। कुछ कुछ ज्वालामुखी जो कि समुद्र के बीच में हैं या फिर समुद्र के किनारे हैं, जब विस्फोट होता है, जब वह ज्वालामुखी फटते हैं तो जो आग निकलती है वो आसपास के वातावरण को पूरी तरीके से गर्म कर देती है। और अगर इस लावा के कुछ अंश समुद्र में गिर जाएं तो वह समुद्र के जल को भी खौला देते हैं, बहुत अत्यधिक गर्म कर देते हैं। ये तो हुई हमारी वैज्ञानिक मत की बात। अब हम जानते हैं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें धरती माता के प्रति क्या लिखा हुआ है, धरती माता के बारे में क्या वर्णन मिलता है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे जो धार्मिक साहित्य हैं उनमें सबसे प्राचीनतम वेद हैं। वेदों में जो चौथे नंबर का वेद है अथर्ववेद, इसमें हमें धरती माता से संबंधित वर्णन मिलता है। धरती माता की एक प्रार्थना मिलती है जिसे अथर्ववेद में भूमि सूक्त के नाम से वर्णित किया गया है, जिसमें माता धरती की महिमा का वर्णन किया गया है। इसी सूक्त के अगर हम छठे मंत्र के ऊपर ध्यान दें जो कि कुछ इस प्रकार है: विशंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरम बिभ्रति भूमिराग्निमिंद्र ऋषभः द्रविणो नो दधातु। अब हम इस श्लोक के अर्थ के ऊपर ध्यान दें तो इस श्लोक में लिखा हुआ है, हे धरती माँ, आप इस समस्त जग को धारण किए हुए हो, आप विशंभरा हो, यानी समस्त जगत को आपने धारण किया हुआ है। सभी जीव जंतु आपकी सतह पर स्थित हैं, सभी इसी पर विचरण करते हैं। अब अगर हम इस श्लोक की दूसरी लाइन पर ध्यान दें तो हमें यह कुछ गजब की जानकारी जो है हमें देखने को मिलेगी। इस श्लोक की जो दूसरी लाइन है, वैश्वानरम बिभ्रति। वैश्वानर दोस्तों, वैश्वानर अग्नि का ही एक पर्यायवाची है। अग्नि का ही एक रूप क्या है? वैश्वानर है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है समस्त जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए। हम देखते हैं कि जो हमारा खाना है, जो हमारा भोजन है, वो पचता क्या है? क्योंकि हमारे अंदर भी एक अग्नि होती है, जठर अग्नि। जठर मतलब पेट की अग्नि, जो कि जो भोजन है उसे पचाती है। इसी प्रकार देखते हैं कि हम जो वैश्वानर है, यह अग्नि क्या है? धरती के भूगर्भ में स्थित रहती है। और यह जो अग्नि है वो इतनी भीषण है कि ये सब कुछ, इसकी जो पावर है, इसकी जो ताकत है, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। जब ज्वालामुखी के फटने के कारण यह अग्नि जब बाहर निकलती है, अगर इसमें हम कुछ लोहा, कुछ भी वस्तु डाल दें तो यह कुछ ही क्षणों में इसे भस्मीभूत कर देती है। अब हम देखते हैं कि जैसा कि विज्ञान ने बताया कि धरती के अंदर अग्नि है, ये हमारे वेदों में भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन विज्ञान ने यह नहीं बताया है कि ये जो अग्नि है इसका कार्य क्या है।
लेकिन हमारे धार्मिक साहित्य में, हमारे वेद में, हमारे अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है कि इस अग्नि का क्या काम है, ये अग्नि करती क्या है। तो इसी श्लोक में आगे चलकर हमें वर्णन मिलता है कि इस अग्नि का क्या काम है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वानरम बिभ्रति भूमि राग्निमिंद्र ऋषभः द्रविणो नो दधातु। यह जो अग्नि है हमारे दो वैदिक देवता हैं, इंद्र और भगवान ऋषभ, इनको शक्ति प्रदान करती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे भगवान इंद्र हैं, जो हमारे देवता इंद्र हैं, वो वर्षा के देवता कहे जाते हैं, वो वर्षा कराते हैं। जो वर्षा है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें जो अन्न खाने को मिलता है वो उसी वर्षा के कारण हमें मिल पाता है। जो भगवान इंद्र हैं इसी वर्षा के द्वारा इस अग्नि को उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि धरती पर वर्षा होती क्यों है, क्या कारण है कि धरती पर वर्षा होती है। तो इसका जो कारण है विज्ञान में बताया गया है। इसका एक साइंटिफिक जो स्टडी है वो की जाती है जल चक्र के रूप में, वाटर साइकिल के रूप में। जब सूरज की रोशनी है, जब ये तेज होती है, जब सूरज की रोशनी रहती है, जब ये धरती पर पड़ती है, तो जो जल है, धरती पर उपस्थित जल, चाहे वो नदियों में हो, कुओं में हो, तालाब में हो, कहीं पर भी हो, तो वो उस सूरज की ऊष्मा को पाकर गर्म होने लगता है और भाप में बदलकर ऊपर उठने लगता है। और जब ये भाप ऊपर आसमान में जाती है तो ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती है और यही बादल पुनः ठंडे होकर वर्षा के रूप में जल प्रदान करते हैं और जो जल है वो धरती के ऊपर गिरता है तो उसे वर्षा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भगवान इंद्र की शक्ति है वो यही गर्मी है, जो कि सूर्य की गर्मी है। और ये देवता इंद्र को कहाँ से प्राप्त होती है? धरती में स्थित अग्नि से। तो ये अग्नि जो है वो इंद्र देव को पुष्ट करती है। अब हम देखते हैं कि जब बरसात होती है तो हमें एक आश्चर्यजनक वस्तु देखने को मिलती है, वो है बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना। अब हम देखते हैं जब कोई बरसात होती है तो बहुत तेज तेज बिजली कड़कती है, इतनी भयंकर, कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों की तो रूह तक कांप जाती है, लोग अब बहुत डर जाते हैं। तो डरने का कारण यही है कि ये जो ऊष्मा है, यह जो विद्युत है, ये इतनी प्रबल होती है। जैसे अगर किसी घर पे गिर जाए, पेड़ पर गिर जाए, किसी जानवर पे या किसी इंसान पे गिर जाए तो वो तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। जैसे अगर किसी पेड़ पे गिर जाए तो उसमें तुरंत आग लग जाती है, किसी इंसान या जानवर के ऊपर अगर गिर जाए तो वह तुरंत वहीं पर मर जाता है, उसकी वहीं की वहीं डेथ हो जाती है। इतनी खतरनाक होती है ये। तो ये जो तड़ित है, यह जो विद्युत है, यह भी कहीं ना कहीं इंद्र भगवान की एक शक्ति है और इसमें भी ऊष्मा निहित है। विद्युत की जो शक्ति है, भगवान इंद्र को विद्युत गिराने की, तड़ित की जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त होती है? धरती में स्थित इसी अग्नि से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे वेदों में कितनी अच्छी तरीके से, कितने सुलभ तरीके से इस महत्वपूर्ण ज्ञान को हमारे समक्ष रखा गया है। अगर आप सभी दर्शकों को हमारा यह आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके।